जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। कर्मकांड से संबंधित दिलचस्प और सत्य घटनाओं पर मैंने पूर्व में कई वीडियो बनाए हैं। आज मैं आपके लिए एक लक्ष्य चंडी से संबंधित सत्य घटना लेकर के आया हूं। 30 अगस्त 1992 को जोधपुर जिले के ग्राम फलोदी में एक लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ। 1100 ब्राह्मण, लगभग 1008 ब्राह्मणों का इस यज्ञ में वर्ण हुआ। 108 कुंड बने। प्रधान कुंड जो था वह प्रधान कुंड 101 हाथ का चक्राब्ज कुंड, इतना विशाल कुंड जिन्होंने पहली बार देखा था उनके लिए तो एक आश्चर्य था। इतना भारी कुंड मैंने तो मेरे जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखा था। इस यज्ञ का प्रचार प्रसार भी बहुत जबरदस्त हुआ। यह लक्षचंडी महायज्ञ अजमेर के परम विद्वान ब्रजमोहन जी व्यास के आचार्यत्व में हो रहा था। उस यज्ञ में मैंने जोधपुर के परम विद्वान भोजराज द्विवेदी को भी देखा। ये श्रीमाली ब्राह्मण थे और बड़े विद्वान थे, पर ये सदा इस अहम में रहते थे कि हम श्रीमाली ब्राह्मण और ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं। इस कारण वे बहुत बार आचार्य से उलझा करते थे। कुशकांडिका के समय ही भोजराज द्विवेदी ने अड़चन पैदा कर दी, हल्ला मचा दिया। कुशकांडिका में कमी रह गई, कुशकांडिका में कमी रह गई, यह नहीं किया, वो नहीं किया, पात्रोच्छादन नहीं किया गया, प्राण प्रतिष्ठा का प्रयोग नहीं किया गया, अंतर मात्रिका न्यास नहीं किए गए, बाह्य मात्रिका न्यास नहीं किए गए। इस प्रकार की बातों को लेकर के उन्होंने विवाद किया। तर्पण मार्जन लोहे के पात्रों में कर दिए गए। चक्राब्ज कुंड में भी उन्होंने कमियां निकाली कि यह तो कुएं की तरह दिखता है, ना तो इसकी नाभि का पता है, ना इसकी मेखलाओं का पता है, ना कंठ का पता है। उस यज्ञ की निंदा करते हुए भोजराज द्विवेदी अपनी पुस्तक में कह रहे हैं, प्रधान कुंड अन्य कुंडों की अपेक्षा नीचे था। प्रधान पीठ पर दुर्गा सप्तशती के जिस यंत्र का पूजन किया गया वह यंत्र सफेद कागज पर बना था और कांच के फ्रेम में था। दुनिया का हर व्यक्ति जानता है कागज, एल्यूमिनियम और कांच पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। पूर्णाहुति के दिन तगारी भर भर कर साकल्य डाला गया, होम मुद्राओं का लोप किया गया। साकल्य पूरा पका ही नहीं, कच्चा रह गया। चक्राब्ज कुंड की मेखलाओं पर बैठ करके ब्राह्मणों ने हवन किया। मेखलाओं पर बैठ करके हवन करना यह कहाँ तक न्याय संगत है? मेखलाओं पर बैठ करके हवन करना कौन से शास्त्रों में लिखा है? भोजराज द्विवेदी आगे लिखते हैं, इस यज्ञ की यदि मैं त्रुटियां निकालूं तो उसके ऊपर एक ग्रंथ बन जाए। इस यज्ञ में जितनी त्रुटियां मैंने देखी उतनी त्रुटियां मैंने कभी किसी यज्ञ में नहीं देखी। यज्ञाचार्य ब्रजमोहन जी व्यास का विरोध करते हुए भोजराज द्विवेदी लिखते हैं कि मैं बड़ी खेद के साथ लिख रहा हूं कि बड़े बड़े यज्ञ कराने वाले, सैकड़ों यज्ञ कराने वाले याज्ञिक सम्राट, उनको यज्ञ का जरा सा भी बोध नहीं है। वो और उनका परिवार यज्ञ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। डॉक्टर भोजराज द्विवेदी ने यज्ञाचार्य ब्रजमोहन जी व्यास के ऊपर आरोप लगाया कि आप दुपात करते हैं, श्रीमाली ब्राह्मणों को हीन दृष्टि से देखते हैं। भोजराज द्विवेदी लिखते हैं कि इस यज्ञ में श्रीमाली ब्राह्मणों के ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ ही टूट गया। यज्ञ से लगभग 4 दिन तक तो श्रीमाली ब्राह्मणों ने भोजन नहीं किया और कारण बताया कि श्रीमाली ब्राह्मण दूसरों के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं खाते हैं। अपना भोजन स्वयं बना करके, पवित्रता के साथ बना करके उसको ग्रहण करते हैं। खान पान की शुद्धता की दृष्टि और कुल की मर्यादाओं को निभाते हुए श्रीमाली ब्राह्मण लहसुन, प्याज, कांदा, बीड़ी, सिगरेट इन सब का सेवन नहीं करते हैं। कुल की परंपराओं का निर्वहन करने के कारण ही श्रीमाली ब्राह्मण अन्य सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, अग्रज माने जाते हैं, पूज्य माने जाते हैं। आगे भोजराज द्विवेदी लिखते हैं, श्रीमाली ब्राह्मण यज्ञ कमेटी यज्ञाचार्य ब्रजमोहन जी व्यास के निमंत्रण पर अपने ब्राह्मणों को साथ लेकर के वहां आए। जब उन्हें पता चला कि उन्हें अंबेडकर ब्रांड ब्राह्मणों के साथ भोजन करना पड़ेगा तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। यज्ञ कमेटी और यज्ञाचार्य के बीच एक मीटिंग हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि भोजराज द्विवेदी अथवा श्रीमाली ब्राह्मण यज्ञ में रहे तो रहे अथवा जाए, पर उनके लिए अलग से भोजन प्रसादी की, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। इस यज्ञ में लगभग 200 से 250 श्रीमाली ब्राह्मण थे। बताते हैं जोधपुर और मेवाड़ के जो श्रीमाली ब्राह्मण थे वह तो यज्ञाचार्य और यज्ञ समिति के साथ हो गए, पर लूनी कंठा के जो श्रीमाली ब्राह्मण थे वह साथ नहीं हुए। उन्होंने अपना विरोध जारी रखा। लूनी कंठा के उन श्रीमाली ब्राह्मणों ने मिलकर के यह निर्णय लिया कि चूंकि अब यज्ञ में आ गए हैं तो यज्ञ को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करके ही वापस जाएंगे
और बात रही भोजन की, तो हम अजमेर के अंबेडकर ब्रांड ब्राह्मणों के साथ भोजन नहीं करेंगे। फल अथवा दूध के ऊपर ही रह करके अपने शरीर को चलाएंगे और इस यज्ञ के कार्य को संपादित करेंगे। भोजराज द्विवेदी ने अपनी पुस्तक में लिखा, जब यज्ञ कमेटी और प्रधान आचार्य अपनी जिद पर अड़े रहे, तब श्रीमाली ब्राह्मणों ने यह निर्णय लिया कि वह भूखे रहेंगे। 4 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। पूरे फलोदी शहर में यह चर्चा फैल गई कि यज्ञ में श्रीमाली ब्राह्मण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, कहीं अशुभ न हो जाए। फलोदी वासी ऐसी चिंता करने लगे। बाद में व्यवस्थापक कमेटी को झुकना पड़ा और श्रीमाली ब्राह्मणों को अलग से भोजन बनाने की सुविधा देनी पड़ी। यज्ञाचार्य ब्रजमोहन जी व्यास अजमेर को लेकर के भोजराज द्विवेदी ने लिखा कि पूज्य अपूज्य में भेद न जानने वाले, व्यवहारिक ज्ञान से शून्य अनाधिकारी व्यक्ति को प्रधान पीठ पर नहीं बिठाना चाहिए। बाद में यज्ञाचार्य ब्रजमोहन जी व्यास अजमेर ने भोजराज द्विवेदी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया। यह मुकदमा बहुत लंबा चला और मुकदमा चलते चलते बीच में ही भोजराज द्विवेदी की मृत्यु हो गई। बाद में आगे क्या हुआ इसकी जानकारी इस दास को नहीं है। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।